Hello everyone, welcome to Excellence Classes A Way of Success। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले आपको सीपीओ 2019 टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देखें और उसमें काफ़ी कुछ सीखने का कोशिश की, और आज जो हमारा सेशन है वो आपको पार्ट 2 है, और इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैं आपको इसमें बता रहा हूँ और आपको इसमें भी अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहो, मैं अपना सेशन को स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और आपको हिंदी आपको दिख जाता है और मैं आपको इंग्लिश पे यहाँ पे बता देता हूँ। इससे होगा क्या, जो इंग्लिश में देखना चाहेंगे उसको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा उनको, और जो हिंदी में देखना चाहेंगे उनको हिंदी में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 boys from school A and 6 boys from school B together can set up an exhibition। exhibition मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी। आपको क्या कहते हैं उसको, एंटोसाइनो में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये सब भी आप लोग याद रखें। In 5 days which 5 boys from school A and 10 boys from school C together can do in 4 days, or 3 boys from school B and 4 boys from school C together can do in 10 days, then how many boys from school A can set up the exhibition in 1। मतलब लास्ट में आपको पूछ रहा है, आपको इतना इतना दिया हुआ है, ये है आपको 4 लड़का है ए में, 6 लड़का है आपको बी में, यहाँ पे ये कह रहा है, और एक प्रदर्शनी को वो 5 दिन में पूरा करता है। ये लोग 5 दिन में आपको पूरा करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, ए एंड फ्रॉम स्कूल 5 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए, यानी यहाँ पे आपको कह रहा है 5 लड़का है आपको स्कूल ए से और 10 लड़का है आपको स्कूल सी से। 10 लड़का है, और यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, आपको और दे रहा है। जब और दे इसका मतलब इसका काम और इसका काम बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका काम और इसका काम बराबर होगा। जितना ये काम करेगा उतना ही काम इसके बराबर जो दिया जाए। जैसे आपको बी, आपको 3 बॉयज फ्रॉम बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी से 3 बॉय और 4 बॉयज फ्रॉम सी। कितना दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन। ये 10 दिन में और ये आपको 4 दिन में। ये दोनों का जो काम होगा वो आपस में बराबर होगा। इससे हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं आपको इससे पिछले सेशन में बता चुका हूं। वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। इसका यूज करेंगे हम लोग, इसको बाद में देखते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, ए का 5 लड़का है और बी का आपको 10 लड़का, सी का 10 लड़का है, और इसको टाइम से गुणा कर दीजिएगा। इक्वल टू आपको इसका बी का 3 लड़का है और सी का 4 लड़का है। ठीक है दोस्तों, और इसको आप लोग टाइम से गुणा कर दीजिएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा, और वर्क दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है और वर्क बराबर होगा। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। पहले इसको 2 से, इसको 5 से, ये कितना आ जाएगा, 10A प्लस 20C इक्वल टू आपको 15B और आपको 20C, और ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, 10A इक्वल टू 15B, यानी इसका 2 और 3। A और B का रेशियो जो निकल गया आपको 3 और 2 का, यानी इसको कह सकते हैं मेरे पास, यानी एक आदमी A से 2 रहे हो और B का 3 आदमी, तो दोनों आपस में जो इफिशियंसी है दोनों का वो आपको बराबर है। तो अब इसी से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए क्या कह रहा है, 4 बॉयज फ्रॉम ए, यानी 4 लड़का। यहाँ पे मान क्या रहा हम लोग से, ए कितना दिन, एक दिन में कितना लड़का इस काम को कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 बॉयज है ए का, और बी का कितना लड़का है आपको 6 लड़का। इसको अगर ए का बनाना चाहिए, 6 लड़का बी में है, और इसको एक लड़का करना कीजिएगा तो करना चाहिएगा तो क्या होगा,
दो लड़का यानी 3 लड़का बी में और 2 लड़का ए में, दोनों आपस में इफिशियंसी दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब 4 लड़का ए का होगा, यानी 8 लड़का ए का काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 5 दिन में पूरा कर रहा है। तो अब हम लोग से क्या मांग रहा है, यानी इसी काम को 1 दिन में पूरा करने के लिए ए में से कितना लड़का, एक मतलब स्कूल से कितना लड़का रहेगा, बस और कुछ नहीं है। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, इससे 8 है और इसमें अब कंपेयर करना है, कैसे हमको निकालना है, क्या निकालना है, ए में कितना बॉयज होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखिए 5 लड़का आपको 8 लड़का मिल करके 5 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में काम करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा लड़का चाहिए। इसका मतलब 5/1 होगा, यानी 40 लड़का हम लोग को चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन था, बस क्या था, हम लोग को थोड़ा बहुत समझने का जरूरी था इसमें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए पहले क्या कर रहा है, 4 लड़का है आपको ए में और 6 लड़का है आपको बी में। उसके बाद आपको ये इसको रहने दीजिए, अभी हम लोग को जो यहाँ से क्लू दिया हुआ है उससे पहले हम लोग आपको तुलना करके हम लोग कितना लड़का ए में रहना चाहिए और कितना लड़का, मतलब दोनों का क्या करते हैं हम लोग, इफिशियंसी बराबर करने का कोशिश करते हैं। यहाँ से हम लोग को बराबर हो जाएगा, 10 लड़का आपको ए का और सी का आपको 4 लड़का, सॉरी 5 लड़का ए का और सी का 10 लड़का आपको 4 दिन में काम कर रहा है, और उतना ही काम आपको बी से 3 लड़का और सी से आपको 4 लड़का 10 दिन में ही काम कर लेगा। दोनों को बराबर करके हम लोग इसको निकाल लिए, और दोनों को निकाल लिए। यहाँ से हम लोग क्या किए, बी में ए को पुट कर दिए, और उससे हम लोग क्या किए, ए में कितना लड़का बी का, यानी 6 लड़का जो है आपको कितना लड़का ए का करेगा वो निकाल के हम लोग इसमें ऐड कर दिए, और इससे हम लोग निकाल दिए। और यहाँ पे हम लोग जैसे आपको पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके इसका आंसर निकाले। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार आप लोग खुद से अवश्य ट्राई कीजिए, और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, और आपको हिंदी में यहाँ पे दिख भी जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सी, all 3 working together can finish a task in 4 days with the help of D। काफी अच्छा क्वेश्चन है। If D alone can finish the same task in 16 days, then in how many days will A alone finish 75% of the same work? तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे क्या कह रहा है। आपको कह रहा है क्वेश्चन ए और बी, यानी जितना बी काम करता है उससे दुगना काम ये करता है, इसका इफिशियंसी है, इफिशियंसी का यही रेशियो है। और बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो क्या है, बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सी, यानी जितना काम है उससे दुगना। तो ये दोनों का रेशियो यहाँ पे इतना दिया हुआ है, और हम लोग अच्छे से इसको जानते हैं। ए हम लोग अच्छे से जानते हैं ए रेशियो बी रेशियो आपको सी निकालने के लिए आप लोग एक बार निकाल के बताइए। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे बी है आपको 2, यहाँ पे बी है आपको ए, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 2 का, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब 4, 2 और 1, ये आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी ए बी और सी का जो आपको टोटल इफिशियंसी का रेशियो हो गया वो 4:2:1 में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, और यहां से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए टुगेदर आपको ऑल कहने का अर्थ हुआ आपको ए बी और सी, ऑल कहने का अर्थ हुआ ए बी सी, 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क 4 days, आपको 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है विथ द हेल्प ऑफ डी, यानी क्या कर रहा है आपको डी का भी वो सहायता ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। और यहाँ देखिए एक स्टेप आगे और बढ़िएगा, इफ डी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क टास्क इन 16 days,
यानी आपको डी अकेला उस काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहां से देखिए एक चीज याद रखिए, जैसे देखिए डी का एफिशिएंसी हम लोग डी ही मान लेते हैं और डी आपको 16 दिन में काम कर रहा है, इसका मतलब टोटल इफिशियंसी इनटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है, यानी ये वर्क होगा। ये आप लोग अच्छे से याद रखिए, इफिशियंसी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, हमारा वर्क निकल जाएगा। यानी डी इंटू 16 कर दें तो हमारा टोटल वर्क, ये लोग जितना काम कर रहे हैं वो टोटल हम लोग का वर्क निकल जाएगा। इसके बराबर हम लोग 4 2 6 1 7, यानी इसको हम लोग अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, यानी 7x प्लस, यानी इसका इस तीनों का एफिशिएंसी आपको 7x है प्लस डी का एफिशिएंसी हम लोग डी ही माने हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 से। देखिए ये भी वर्क हो जाएगा और ये भी टोटल वर्क हो जाएगा। आप लोग एक बार अच्छे से और समझ लो, यहाँ क्या कर रहा है, इफ डी अलोन कैन फिनिश द सेम टास्क इन 16 डेज, यानी सेम वर्क को आपको डी 16 दिन में पूरा अकेले कर लेगा। और यहाँ पे कह रहा है ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ डी, यानी डी के सहायता से ये तीनों जो है आपको वही काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। डी का एफिशिएंसी हम लोग डी ही मान लिए हैं और इसका एफिशिएंसी आपको दिया हुआ 4 2 1। यहाँ पे मैं x इसलिए ले लिया हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना कर जाए, तो 16 और ये जैसे 28 कर दे तो आप लोग डिवाइड ना कर दे, इसीलिए मैं यहाँ पे x मान लेते हैं हम लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको d इंटू 16 और 28x प्लस 4d, यानी 12d इक्वल टू 28x, और हम लोग d इक्वल टू निकाल लेते हैं 7/3, ये इतना निकाल लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग d का यहाँ पे वैल्यू रख दें। अब वैसे क्या क्या रहा है, देखिए ये हम लोग को निकालना है, d में इतना रख देंगे 7/3, x रख देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी टोटल वर्क जो है आपको d इंटू आपको 16 इंटू डी का वैल्यू हम लोग रख देते, इतना निकला है 60/3x। अब क्या रहा है, ए अलोन फिनिश 75% ऑफ द सेम वर्क, यानी इस काम का 75% वर्क हम लोग को ए का निकालना है। 75% का मतलब इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, यानी 3/4 ये ए काम करेगा। और ए का एफिशिएंसी कितना है, 4x, बस ये टोटल आपको ए का निकल जाएगा। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए x कैंसिल, 3 कैंसिल और 4 16, यानी 7 ऑप्शन ये हमारा बी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको और समझिए। देखिए मैं क्या किया, आपको डी इस इक्वेशन से डी निकाल लिए, आपको डी इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स निकाल लिए। अब क्या किए, एक कह रहा है टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसमें गुना कर दे या इसमें गुना कर दे, तो आसानी हम लोग को इसमें हो रहा है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए 7/3 इंटू एक्स, ये टोटल हम लोग को वर्क निकल गया। और टोटल वर्क का 75% ए कितना दिन में करेगा, ए का एफिशिएंसी 4x था, नीचे में 4x से हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी कर देंगे तो ए का डे निकल जाएगा। और ए कितना काम कर रहा है, 3/4, 75%, क्योंकि 75% को हम लोग फ्रैक्शन में 3/4 लिख सकते हैं। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे कैसे लिखते हैं, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, परसेंटेज का मतलब 1/100, और इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 25 से डिवाइड कर दीजिए, ये 3/4 में आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आप लोग को ट्रिकी था, समझने का जरूरत था और कुछ नहीं था, और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। और आपको इस बार इस टाइप का क्वेश्चन नया देखने को मिला है सीपीयू में, और आगे भी उम्मीद है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं और इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई अवश्य कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, विवेक कैन कंप्लीट अ डेफिनेट वर्क इन 14 डेज। आपको एक विवेक नाम का लड़का है जो आपको 14 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। विशाल इज 75% मोर इफिशियंट देन विवेक, यानी विशाल जो है आपको
विवेक से ज्यादा इफिशियंट है, यानी काम करने में। यदि आपको विवेक 100 काम कर रहा है तो विशाल आपको 175 काम कर रहा है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन विशाल कंप्लीट दिस वर्क अलोन? काफी इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? विवेक है और आपको विशाल है, ठीक है। ये अगर 100 काम कर रहा है तो ये 175 काम कर रहा है। इन लोग का रेशियो कितना निकल गया आपको? 4 और 7 का। इफिशियंसी क्या है आपको? 4:7 है। और आप लोग को ये पता होना चाहिए इफिशियंसी और टाइम में जो है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इफिशियंसी आपको टाइम का उल्टा होता है या टाइम आपको इफिशियंसी का उल्टा होता है। अगर ये दोनों का टाइम निकालिएगा ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहां से देखिए विवेक क्या कर रहा है? 14 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, यानी इसको 7 लग रहा है, यानी 7 यूनिट बराबर आपको 14, यानी 1 यूनिट बराबर आपको कितना? 2। तो अब क्या मांग रहे हैं हम लोग से? विशाल। इन हाउ मेनी डेज कैन विशाल कंप्लीट दिस वर्क? कितने दिन में विशाल आपको कंप्लीट कर लेगा? यानी ये आपको 4 का रेशियो है और इसको 1 यूनिट बराबर हम लोग को क्या निकला है? 2, यानी 4 × 2, यानी 8 डेज आपको विशाल को लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन था, बस हम लोग को ये समझना था जो इफिशियंसी और टाइम में जो आपको रिलेशन होता है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ एक बार पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? वैभव कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। आपको वैभव जो है आपको एक काम को 60 दिन में पूरा करता है। He works for 15 days, वो 15 दिन काम करता है। After that the remaining work is completed by आपको संदीप, यानी संदीप के द्वारा काम को कंप्लीट किया जाता है कितना दिन में? 30 दिन में। In how many days वैभव एंड संदीप कैन कंप्लीट द टोटल वर्क वर्किंग टुगेदर? काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से अवश्य ट्राई कीजिए और काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को। और मैं आपको इसी तरह से आगे जो है आपको सीजीएल 2019 का उसका भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, जो आप लोगों के लिए आगे जो एग्जाम आने वाला है सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ जो भी एग्जाम आने वाला है, और जिस भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप लोगों को उन सारे एग्जाम में आपको ये काफी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और अपना नोट्स जरूर बनाइए और आप लोग उसको बार बार सॉल्व करते रहिए, जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहे और आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे गलती ना हो। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। क्या कर रहा है? वैभव है और आपको एक संदीप है। वैभव का क्या कर रहा है? आपको 60 दिन तक काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैभव का इफिशियंसी 1 मान लेते हैं। 1 मान लेंगे इफिशियंसी, तो 60 दिन में काम कर रहा है तो वर्क कितना निकल जाएगा? इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी 1 × 60, यानी 60 काम। टोटल काम कितना हो गया? 60, और 60 दिन में ये वैभव पूरा करता है और 15 दिन तक ये काम करता है। 15 दिन तक ये काम करेगा वैभव, तो इसका आपको 15 दिन ये 15 काम कंप्लीट कर लिया। बचा कितना काम? 45। रिमेनिंग वर्क क्या हो गया मेरे पास? 45 हो गया। अब क्या कह रहा है? That the remaining work is completed by संदीप in 30 days। इस काम को जो है संदीप आपको 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो इसका इफिशियंसी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, यानी रिमेनिंग वर्क 45 है, ये वर्क हो गया और इसका टाइम कितना लग रहा है? 30। इससे हम लोग को क्या निकल रहा है? 3/2। इसका जो इफिशियंसी है ये हम लोग को प्राप्त हो गया, यानी संदीप का इफिशियंसी इतना है और वैभव का इफिशियंसी इतना है। यानी वैभव और संदीप का दोनों का एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वैभव एंड संदीप कैन कंप्लीट द टोटल वर्क वर्किंग टुगेदर। एक साथ इस काम को, यानी 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसका 1 और 3/2, यानी कितना निकल गया? 5/2। टोटल काम कितना है? ये डे निकालना है। टोटल काम हम लोग को 60 है और दोनों का एफिशिएंसी हम लोग को 5 निकल गया। 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, आपको 60 × 2/5 कितना निकल गया? 24 डेज।
यानी ऑप्शन देख लीजिए, ये 24 डेज यहाँ पे है, आपको 24 डेज हम लोग को निकलना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस हम लोग को ये समझना था। हम लोग क्या किए, वैभव एक काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 60 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लिया। हम लोग क्या किए, वैभव का एफिशिएंसी 1 मान लिए। तो वैभव का एफिशिएंसी अगर 1 मान, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैभव का एफिशिएंसी हम लोग 1 मान लिए, तो वैभव का एफिशिएंसी 1 मानने से हुआ क्या, मेरा जो वर्क है टोटल वो आपको 60 निकल गया। वर्क टोटल 60 निकल गया। आप क्या किए, वैभव क्या किया, 15 दिन तक काम किया। 15 दिन तक काम किया यानी एक एफिशिएंसी से काम कितना हुआ, टोटल 15। टोटल 15 काम कर लिया, तो बचा काम कितना, इसमें से हम लोग 15 घटा दिए, 60 में से 45 काम बच गया। और 45 काम को संदीप क्या किया, 30 दिन में किया। और 30 दिन में किया तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है वर्क निकालने के लिए। एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम हो जाएगा। यही हम लोग यहाँ पे किए, इसका एफिशिएंसी निकाल लिए। और फिर पूछ रहा है दोनों एक साथ काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो दोनों का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। दोनों का एफिशिएंसी ऐड करने के बाद हम लोग फिर क्या किए, टोटल डे में डिवाइड कर दिए। इससे हमारा ये दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे वो हम लोग निकाल लिए। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग हिंदी में भी देख लो और यहाँ भी हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या, 3 men and 5 women together can complete a work in 6 days, whereas 4 men and 9 men, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, women है, woman है, together can do it 4 days, in 4 days. How many women required to the same work in 7 days? कहने का अर्थ हुआ आपको 3 आदमी है और 5 औरतें हैं, टुगेदर आपको एक साथ काम करता है और वो 6 दिन में काम को कंप्लीट करता है। और 4 आदमी और 9 औरत आपको एक साथ काम करके 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है उसी काम को। तो देखिए 3 मेन आपको 5 वुमेन, ये कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, 6 दिन में। और आपको यहाँ पे कितना है, 4 मेन और आपको 9 वुमेन। ये हम लोग क्यों कर लेते हैं, क्योंकि मेन का एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं, वुमेन का एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं। इससे होता क्या है, यानी 3 आदमी का 3 एफिशिएंसी, 5 आदमी का 5 एफिशिएंसी और 6 से गुना कर देते। ये दोनों एफिशिएंसी को ऐड करके और 6 यानी डे को मल्टीप्लाई कर देते। इससे हमारा क्या होता है, टोटल वर्क निकल जाता है। यहाँ पे भी हम लोग सेम करते हैं और वर्क क्या है, आपस में बराबर। यही हम लोग इसीलिए कर पाते हैं। तो देखिए वुमेन कितना दिन में, आपको 4 दिन में। यहां से हम लोग आसानी से दोनों का वुमेन और मेन का जो एफिशिएंसी है वो हम लोग निकाल सकते हैं, कितना मेन बराबर कितना वुमेन होगा। इससे हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं 2 और 3, यानी 9 मेन प्लस 15 वुमेन, आपको 8 मेन प्लस 18 वुमेन। तो देखिए कितना हो गया, 1 मेन बराबर आपको 3 वुमेन, यानी एक आदमी जितना काम करेगा उतना 3 वुमेन करेगा। यानी आपको एक आदमी के काम के बराबर 3 औरत लगाइएगा तब एक आदमी का काम कंप्लीट होगा। तो यहां से हम लोग अब क्या करेंगे, अब क्या कर रहा है, हाउ मेनी वुमन रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 7 डेज, यानी वुमन हम लोग को निकालना है। आपको 3 मेन है तो कितना औरत चाहिए हम लोग को, एक मेन पे 3 औरत, यानी 3 है तो आपको 9 और 9 5 14 वुमेन चाहिए। और कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 6 दिन में। और हम लोग को 7 दिन में काम कंप्लीट कराना है, कितना वुमन चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में ही आपको बताया हूँ, आपको 14 गुना। तो देखिए आपको 6 दिन में 14 वुमेन लग रहा है, 7 दिन में आपको ज्यादा वुमेन लगेगा, कम औरत होगा जो 7 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो इसलिए 6/7 होगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, आपको देखिए 6 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए आपको ये 14 औरत ले रही है, यानी 14 औरत है तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। यानी 7 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब औरत की संख्या कम होगी, इसीलिए यहाँ पे आपको 6/7 कर रहे हैं। एक बार आप लोग अच्छे से इसको समझिए,
देखिए 6 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए आपको 14 वुमेन लग रहा है, तो 7 दिन में जो काम कंप्लीट होगा, इसका मतलब 7 दिन यानी एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे वुमेन जो है आपको कम होगा। तो एक तो यहाँ से आप ऑप्शन छाट सकते हैं, 15 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है। आप लोग कभी भी इस तरह का अगर नहीं आ रहा है तो इस तरह से भी सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे कम औरत होगा, तो कम औरत होगा क्या होगा, 6/7 और 7/6 कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे कम लेना है, इसलिए 6/7 यहाँ पे किए हैं। ये कितना 12 औरत हम लोग को निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समय लेकर के समझाने की कोशिश किया हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज हमारा वीडियो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मैं आपको टोटल बताने की कोशिश करूंगा, और टोटल मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और मैं जो आपको अभी तक बताते आ रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट 1/3 यानी 1/3 1/3 वर्क इन 10 डेज। 10 डेज बी कैन डू 3/5 यानी 3/5 of the same work in 24 days. They worked together for 10 days. The remaining work was completed by C alone in 15 days. कुछ नहीं क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन है। In how many days can C alone 2/3 of the same work? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए ए कर रहा है 1/3 काम 10 दिन में, यानी टोटल काम उसको कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन लग जाएगा। आपको बी 3/5 ऑफ द सेम वर्क यानी 24 डेज, यानी बी को कितना दिन लग जाएगा टोटल वर्क करने में, आपको इसको 5/3 यानी 40 डेज इसको लग रहा है, ए को 30 दिन टोटल काम करने में, बी को 40 दिन लग रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, यानी पहले हम लोग टोटल निकाल लेते हैं, वर्क कितना है और दोनों का इफिशियंसी क्या है। ये 120 आ जाएगा एलसीएम, और यहां देखिए ऐसे निकाल सकते 3 गुना 10 और 4 गुना 10, 4 तिया 12 और 12 गुना 10। ये मैं आपको पिछले सेशन में भी बताया हूं, और यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, ये लोग का एफिशिएंसी आ गया। इफिशियंसी कितना है, ए का 4 है और बी का 3 है, और हम लोग को क्या कर रहा है यहाँ पे, दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, यानी 7 के एफिशिएंसी के लोग 10 दिन काम किया, यानी 70 काम कर लिया, बचा कितना 50 काम। और क्या करा, द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी अलोन, ये जो इस काम को है सी अकेले किया, यानी सी का इफिशियंसी यहां से निकल जाएगा, क्योंकि 15 दिन में ये काम कंप्लीट कर रहा, वर्क कितना है 50, तो ये इसका इफिशियंसी निकल गया 3/10, यानी 10/3 आपको सी का इफिशियंसी। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन डू 2/3 ऑफ द वर्क सेम वर्क, टोटल काम कितना है 120 है, तो 120 का आपको 2/3 निकालना है, कितना हो गया 40, यानी 80 काम को सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी 80 और सी का इफिशियंसी जितना है ये कर देंगे, यानी सी आपको टाइम निकल जाएगा सी का। यहाँ कितना आ गया 24 डेज में आपको 2/3 काम सी कर लेगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में भी बता चुका हूं, और ये आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग और अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और आप लोग को कहीं दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग अवश्य कमेंट में उसमें बताइए, मैं उसमें इम्प्रूव
अवश्य करूंगा। चलिए देखते हैं, ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, यानी आपको ए इज ट्वाइस मतलब दोगुना, जितना आपको बी काम करता है उससे दोगुना काम आपको ए करता है। एंड सी इज थ्राइस एज इफिशियंट बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 5 days. A and C work together for 5 days. B alone would complete the remaining work in. काफी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप लोग उससे पहले एक बार खुद से अवश्य ट्राई कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी यानी दोगुना काम, इफिशियंसी ये निकल गया। आपको सी यानी बी और सी निकाल लीजिए। सी आपको इससे द्विगुना में है, सी इज थ्राइस एज इफिशियंट एज बी, जितना काम बी करता है उससे तिगुना काम आपको सी करता है। यहाँ पे आप लोग को तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है कि बी भी 1 है, यहाँ भी आपको 1 है, यानी 2 1 और आपको 3, इसका जो इफिशियंसी का रेशियो है यही निकल जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, दे कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 5 days, यानी ये लोग जो काम कर रहा है 3 2 5 1 6x यानी 5 दिन में इतना काम कंप्लीट कर रहा है, यानी 30x काम को कंप्लीट कर लिया। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 5 days, यानी आपको ए और सी यानी 5x के इफिशियंसी से आपको 5 दिन तक काम किया। कितना हुआ 25x, बचा कितना 5x काम बच गया। तो यही पूछ रहा है हम लोग से, बी अलोन वुड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी बी कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ये देखिए इसका इफिशियंसी कितना है 1x है। आप x लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग लिख लिए हैं तो इसको सॉल्व करने में हम लोग को थोड़ा सा आसानी हुई। तो ये देखिए बी का आपको डेज निकल जाएगा यहाँ से, ये टोटल काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है, और इसका इफिशियंसी x है, यानी 5 दिन इन लोग को लगेगा। 5 दिन आपको बी को काम कंप्लीट करने में, जो बचा हुआ काम है उसको 5 दिन लगेगा। एक बार आप अच्छे से और समझ लीजिए, ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, यानी ए जो है आपको बी से 2 गुना काम कर सकता है, बी आपको बी से सी 3 गुना काम ज्यादा कर सकता है। ये तीनों काम लोग क्या किए, रेशियो निकाल लिए 2 1 3, और हम लोग को टोटल काम कितना निकल गया 6। इस लोग का इफिशियंसी था टोटल इफिशियंसी इन लोग का आपको 6 था, और 5 दिन ये लोग तीनों मिलकर के काम कंप्लीट किया, यानी कितना हो गया 30 काम कंप्लीट कर लिया। और 30 काम कंप्लीट कर लिया। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 5 days, 5 days के लिए ए और सी काम कंप्लीट किया। तो 2 और 5 इन दोनों का इफिशियंसी आपको 5 था, और 5 दिन काम कंप्लीट किए, यानी 25 काम को ये लोग कर लिए। 25 काम कर लिए तो बचा काम कितना, 30 में से 25 घटा लीजिएगा, 5 बचा, 5 बच गया। और आपको पूछ रहा था बी आपको उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो बी का दिन निकालने के लिए हम लोग क्या किए, रिमेनिंग वर्क में आपको इसका इफिशियंसी से डिवाइड कर दिए। तो ये हम लोग का 5 days निकल गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको अच्छे से और समझते हैं। तो चलिए आज का हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको कल के सेशन में शुरुआत भी था, और मैं आपको वहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला बताने में आपको मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस बता दिया था, बोलने में आपको स्लिप ऑफ टंग हो गया था। मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, m1 इंटू md2 इंटू h2, और ये जो वर्क होता है वर्क 1 होता है, या वर्क 2 कर सकते हैं यहाँ पे, या बाय वर्क 1 कर दीजिए, और उसके बाद m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन वर्क 2, यानी ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं। या फिर मैं आपको इसमें इस फॉर्मूला के तहत भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, या मैं फिर आपको कंपेयर करने के लिए बताया था, मैं आपको दोनों तरीका से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देता हूं। आपको जो तरीका पसंद है उसको यूज कीजिए, और कंपेयर करने वाला जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको और भी चैप्टर में उसको यूज करूंगा, तो इसीलिए आप लोग उसको अच्छे से और समझिए, और मैं आपको अच्छे से समझा भी दिया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ 45% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days,
working 8 hours a day, then how many person are required to complete 2/3? 2/3 मतलब 2/3 of the same work in 20 days working 9 hours a day। यानी पहले एक काम को इतना आदमी इतना दिन में कर रहा था 8 घंटा लेते हुए, अब 2/3 काम को कितना आदमी, यहाँ पे हम लोग को क्या मांग रहा है, 2/3 of the same work in 20 days working 9 hours। हाउ मेनी पर्सन, यानी पर्सन हम लोग को यहाँ पे पर्सन हम लोग को मांग रहा है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला पे बैठाते हैं इसको। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। M1 दिया हुआ है यानी 45, आपको 18 डे दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 8 आवर्स दिया हुआ है, और इसमें काम कितना हो रहा है, एक काम हो रहा है। उसके बाद क्या हम लोग को मांग रहा है, M2 मांग रहा है, पर्सन आपको 2 मांग रहा है। उसके बाद क्या दिया हुआ, 20 डेज दिया हुआ है, और आवर कितना दिया हुआ 9, और काम कितना है 2/3। यहां से हम लोग M2 को फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 9 को 18 को डिवाइड कर दिए 9 से। उसके बाद देखिए ये 10, ये आपको कितना आ गया 5, इसको बस सॉल्व करना है 9। उसके बाद बचा क्या हम लोग के पास, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा 3, यानी यहां से भी 24% M2 आ गया। आप लोग एक बार खुद से भी इसको कर सकते हैं। यहां से M2 हम लोग को क्या आ गया, आपको 24, और मैं जो आपको तरीका बताया था, मैं आप उस तरीका से भी आपको एक बार बता देना चाहता हूं। देखिए 45% है, आपको 18 डेज है, उसके बाद 8 आवर्स है, उसके बाद एक काम कर रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे हम लोग को लिख देना। हम लोग को निकालना क्या है, पर्सन निकालना है। उसके बाद आपको 20 डेज दिया हुआ है, उसके बाद आपको 9 घंटा दिया हुआ है, और काम कितना 2/3 कर रहा है। यहाँ हम लोग को पर्सन को फाइंड करना है। देखिए पर्सन को कैसे फाइंड करेंगे, 18 दिन 45 आदमी काम कंप्लीट कर रहा है, यानी अभी दोनों को ढक दीजिए, इस दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। 45% आपको 18 दिन ले रहा है, यानी आपको 20 दिन ले रहा है, इसका मतलब कम आदमी होगा तभी तो 20 दिन ले रहा है। कम आदमी होगा तो इसका मतलब 18/20 हो जाएगा। 45 आदमी 8 घंटा काम करते हुए 18 दिन ले रहा है, इसका मतलब कम आदमी होगा तब ना 9 घंटा लेकर के आपको 20 दिन लेगा, तो इसका मतलब कम हो जाएगा 8/9। और देखिए 45 आदमी को काम करने में, एक काम को 45 आदमी कर रहा है और 18 दिन ले रहा है, 8 घंटा ले रहा है, तो इतना काम करने के लिए आपको 9 घंटा 20 दिन ले रहा है, इसका मतलब कम आदमी होगा, तो कितना हो जाएगा आपको 2/3/1, यानी 2/3 हो जाएगा। इसको बस हम लोग को डिवाइड करना है, आ जाएगा। ये देखिए आपको 10 2 9 9 9 कैंसिल, आपको ये 9 3 और 24। बस इसको आपको कैलकुलेशन करना था, और आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और मैं आपको इससे पहले वाला वीडियो में भी आपको अच्छे से समझा चुका हूं। तो चलिए आज यहीं रखते हैं, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये आपको टाइम एंड वर्क का कंप्लीट वीडियो हो गया। और मैं आपको आगे जो है और इसी तरह का चैप्टर आपको लेकर के आऊंगा और बताऊंगा। और सीजीएल 2019, आपको सीजीएल 2019 का भी मैं आपको आगे कुछ दिन बाद आपको उसका भी क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।